बकर ईद की आमद थी और कसाई मियाँ बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें अभी तक किसी जानवर को ज़ब्ह करने का ऑर्डर नहीं मिला था। सुबह से वो चारपाई पर सर झुकाकर बैठे सोच रहे थे कि अगर ऑर्डर ना मिला तो फाके की नौबत आन पहुंचेगी। कसाई मियाँ का असल नाम तो अकरम था। उनके आबाओ अजदाद हिंदुओं की जालिमाना कार्रवाइयों की नज़र हो गए थे और वो बड़ी मुश्किलों से जान बचाते नए वतन की सरहद पार कर आए थे। इस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 13 बरस होगी। हारोड क्रॉस करने के बाद लाहौर के महाजिर कैंप में उन्होंने आर्जी सुकूनत इख्तियार कर ली। वहाँ उनकी मुलाकात नज़दीकी कस्बे से आए हुए बुजुर्ग आदमी और उनकी बीवी से हुई जिनकी औलाद नहीं थी। दोनों बुढ़ापे में जिंदगी बिसर कर रहे थे और मुद्दत से प्यासे सहरा पर अब्र बरसने का इंतजार कर रहे थे। अकरम को देखकर दोनों के दिल में औलाद की आरजू का समंदर ठाठे मारने लगा और उन्हें अकरम को हमरा ले जाने पर उकसाने लगा। उन्होंने इसे अपने साथ रहने का कहा और उसकी राय पूछी कि क्या वो उनके साथ जाना चाहता है। अकरम इन शफीक हस्तियों में घुल मिल गया था, इसलिए उनके हमरा जाने पर तैयार हो गया। दोनों ने इसे अपना बेटा बना लिया और इस तरह वो उनके साथ रहने लगा। बुजुर्ग ने अपना नाम मेराजदीन बताया था। वो कसाब के पेशे से वाबस्ता थे। उनका घर छोटा सा था जो थोड़े से सहन और एक कमरे पर मुहित था। ये घर अकरम के घर की निस्बत काफी छोटा सही, लेकिन यहाँ आकर उसको सुकून का एहसास हुआ था। माँ बाप का जो साया इससे छन गया था। मेराजदीन और उनकी बीवी की सूरत में इसे दोबारा मिल चुका था। सच तो ये था कि दोनों ने इसे सगे बेटे से बढ़कर पाला। इससे पहले पहल घर वालों की शदीद याद आती, लेकिन इन दोनों की रफाकत में वो उन्हें भुलाने में कामयाब हो गया। अम्मा इसे सुबह सवेरे जगाकर भेजती, वापसी पर मकई की रोटी और सरसों का साग खिलाती और सर पे तेल लगा के आंखों में सुरमा डालती। फिर मेराज बाबा इसे गांव के मास्टर के पास पढ़ने छोड़ आते। अकरम को पढ़ने का शौक नहीं था, चुनांचे उसने पढ़ाई के मामले में घुटने टेक दिए। मेराज बाबा इसे अपने साथ मकान पर लेकर जाने लगे। कुछ अरसा बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। अकरम गमज़दा रहने लगा क्योंकि उसे उनकी वफात का गहरा रंज हुआ था। इसका दुकान पर जी ना लगता था। मेराज बाबा ने ये सोचकर उसे कसाई के काम पर लगा दिया कि इसका ध्यान बटा रहेगा। अब अकरम बड़ा हो गया था, इसलिए इसकी शादी हो गई और मेराज बाबा भी दारफानी से कोच कर गए। अकरम को बहुत दुख हुआ। इसने भी मेराज बाबा और अम्मा की खिदमत करते हुए अपने बेटे होने का हक अदा कर दिया था। अब अकरम अपने कस्बे का माहिर कसाई था और इसी बदौलत कसाई मियाँ कहलाया जाने लगा था। कसाई मियाँ जानवरों की फितरत से इस कदर आशना हो चुके थे कि उनकी आवाज़ें समझ लेते थे। ईद अल अज़हा की आमद पर उनकी मसरूफियत हद से तजावुज़ कर जाती, लेकिन इस बार ये रौनक त्यौहार जानवरों की कमी के बायस अधूरा लग रहा था। कसाई मियाँ के साथ ऐसा पहली दफ़ा हो रहा था। सीज़न में काम तलाश करना पड़ रहा था, वरना इस मौसम में उनका सर खुजाना दुश्वार हो जाता था। इस सारी बुराई की जड़ कस्बे की बकरा मंडी का मालिक रेहान बट था। कस्बे में इसके अलावा दूसरा कोई जानवर फरोख्त करने वाला नहीं था। इसी बात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसने कुर्बानी के जानवरों की कीमतें दुगनी कर दी थी। अपने तई इसने पूरी कोशिश की थी जितना ज्यादा हो सके बस्ती के लोगों से रकम बटोर ली जाए। अगर कसाई मियाँ कोई और शख्स इससे शिकायत करता तो वो उन्हें जानवर देने से इनकार कर देता। कसाई मियाँ ने रेहान की बीवी से शाइस्ता अल्फाज में मदद की दरख्वास्त की। इसकी बीवी बहुत साबिर और किफ़ायत शियार खातून थी। इसने कसाई मियाँ की बात को समझ लिया और रेहान को समझाने लगी, देखो रेहान, मैं आपको गलत समझ चलने से रोकना चाहती हूँ। अब जानवरों की कीमतें बढ़ाकर कस्बे के लोगों की खुशियों में हायल हो रहे हैं, जबकि वो पहले ही गुर्बत की चुकी में पस रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि आप कुर्बानी के जानवरों को मुनासिब रेट पर बेचते, लेकिन अब चंद लोग जो कुर्बानी करने की इस्तेताअत रखते थे वो भी जानवर खरीदने से कासिर हो गए हैं। ईद अल अज़हा और कुर्बानी के जानवर लाजिम विमलजूम हैं, लेकिन आपके लालच और खुद गर्जी ने उन्हें वापसी के लिए रात सफ़र बांधने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप ऐसे अमल के बजाय लोगों को सस्ते दामों जानवर देते तो उनकी कुर्बानी में अब भी सवाब के हिस्सेदार ठहरते। आप अपनी इस्लाह करके अब भी ये नेकी कमा सकते हैं। रेहान बट पर उसकी बीवी की बातें असर कर गईं और उसने मंडी जाकर तमाम जानवर बिला नफ़ा बेचने का ऐलान कर दिया।
कस्बे के रिहायशियों ने खुशी खुशी सारे जानवर खरीद लिए और ईद के दिन कसाई मियाँ के आगे मुख्तलिफ जानवरों और उनको ज़बह कराने वालों का हुजूम था। एक के बाद एक जानवर की गर्दन पर छुरी फेरकर कसाई मियाँ उसे जल्दी जल्दी कुर्बान कर रहे थे, क्योंकि अभी उन्हें अपना और रेहान का बकरा भी ज़बह करने जाना था।